हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यह जो है एसएससी जीडी स्पेशल, यह जो है एसएससी जीडी स्पेशल है, क्योंकि संविधान संशोधन और संविधान के अनुच्छेद से जो है प्रश्न हर एक शिफ्ट में एक न एक पूछा जा रहा है। तो जिन दोस्तों का जो है एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आज का ये वीडियो। तो हमने इससे पिछले वाला वीडियो है उसमें जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कराए थे। यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो टाइम को न गवाते हुए चलते हैं सीधे जो है अपने पॉइंट की ओर। तो पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में यह कहता है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो है भारत देश जो है वह अनेक राज्यों से मिलकर एक भारत देश का निर्माण हुआ है, जिसमें जो है बहुत सारा राज्य होगा। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है कि अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का गठन। तो अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 2 क्या है कि अनुच्छेद 2 है कि नए राज्यों का गठन। यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या है कि भारत में जो है एक राज्य को काट कर जो है नया दूसरा राज्य जो है बनाया जा सकता है, या किसी भी देश का जो है कि अगल बगल के देश से है उससे जो है राज्य का निर्माण किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का गठन। अगला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दोस्तों इसको सीरियल से करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण है उसी चीज़ को हम देखेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। 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 तो इसमें मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। तो पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या है कि अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में क्या है कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कोई जो व्यक्ति है वह एक दूसरे से छुआछूत नहीं करेगा। तो इसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। तो कुछ बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अगला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के क है। अनुच्छेद 19 के क, या इसको एक भी बोलते हैं, कहीं कहीं एक और कहीं कहीं क। तो अनुच्छेद 19 के क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19 के क या 1 में
प्रेस की स्वतंत्रता आता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 में क्या है कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 21 के क। अनुच्छेद 21 के क, इसमें इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। तो क्या है 86वां संविधान संशोधन 2002? तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो अनुच्छेद 21 के क में क्या है? इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसमें क्या है? इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद के कौन? अनुच्छेद 21 के क में। अब है अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है मानव का, माने भारत के नागरिक का, ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया के मानव, भारत के नागरिक का दुर्व्यापार भारत के नागरिक का दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिरोध। यानी कि अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव का दुर्व्यापार, यानी कि किसी भी मानव को जो है उसके बिना इच्छा के अनुसार उससे जो है अपने मर्जी से काम नहीं लिया जा सकता है। जब उसका जो है इच्छा होगा तभी उसको जो है काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। और बालात श्रम पर प्रतिरोध, यानी कि जो है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के या उससे अधिक उम्र तक के बच्चों, जो कि बच्चों की श्रेणी में आते हैं, उनसे जो है जबरदस्ती जो है काम नहीं करवाया जाएगा। अगर ऐसा करवाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो अनुच्छेद में यही दिया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिरोध। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। तो ऊपर से एक बार फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का गठन। क्या है कि भारत में जो है नए राज्यों का गठन किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो इसमें क्या है? नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 महत्वपूर्ण है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 के क या 1, इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के क के 1 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद
21 के क इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। और अनुच्छेद 23 में है मानव का दुर्व्यापार और बालाद श्रम पर प्रतिरोध। ये है अनुच्छेद 23 तक की कहानी। अगला है अनुच्छेद 24 में है बच्चों का शोषण। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 में क्या है कि बच्चों का शोषण यानी कि जो है अनुच्छेद 21 के क में जो है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो इसमें दिया गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है कारखाने या कहीं भी जो है काम नहीं करवाया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो वह क्या हुआ कि बच्चों का शोषण कर रहा है, तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 में क्या है? बच्चों का शोषण। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो है अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है ग्राम पंचायतों का संगठन। ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा। अनुच्छेद 51 है। अगला है अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क। अनुच्छेद 51 के क इसमें है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। अगला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 53 भी प्रावधान है। अनुच्छेद 53 भी है। तो क्या है अनुच्छेद 53 में? जब भारत के राष्ट्रपति बना दिए हैं तो उसका कुछ कार्य होगा। तो क्या है कि कार्य और शक्ति। तो कोई भी पद बनाया गया है तो उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा, और कार्य करेगा तो क्या अपने शक्ति के अनुसार ही कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति के कार्य और उनकी शक्तियाँ। तो ये है अनुच्छेद 53 में। अगला है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, राष्ट्रपति के कार्य है, राष्ट्रपति का जो है चयन है, तो अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 61 में क्या है
महाअभियोग। राष्ट्रपति पर क्या है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाअभियोग के प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा का विघटन। तो ऊपर से फिर देखिएगा कि अनुच्छेद 24 में है बच्चों का शोषण, यानी कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है कारखानों में या किसी भी तरह के कार्य में जो है नहीं लिया जाएगा, नहीं तो वह बच्चों के शोषण के विरुद्ध हुआ। अगला है अनुच्छेद 36 से 51, इसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में दिया गया है क्या कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अगला है अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 के है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है कार्य और शक्ति। राष्ट्रपति और उनके क्या कार्य है, उनकी क्या शक्तियां हैं, ये अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब है अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी जो है फांसी की सजा हुए व्यक्ति को जो है वह जो है उसको जो है फांसी की सजा को माफ़ करवा सकता है, यानी कि क्षमा करवा सकता है। अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा का जो है विघटन, यानी कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो दोस्तों ये जो है आधा इस वीडियो में देखा, आधा जो है इसका जो है आधा पार्ट अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे। ये पहला वीडियो है और दूसरा वीडियो में जो बचा हुआ है उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।